जय जगन्नाथ बाबा की। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रहस्य कहानियां में। आज पुरी की पावन रथ यात्रा के अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों के लिए आश्चर्य और श्रद्धा का केंद्र रहा है। क्या आप जानते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी हैं? जी हाँ, न हाथ न पैर, और फिर भी इन्हीं मूर्तियों के लिए हर साल दुनिया का सबसे भव्य रथ उत्सव निकलता है। लेकिन ये मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? और इनके सीने में छिपा ब्रह्म पदार्थ क्या है जिसे देखने वाला कोई जीवित नहीं रहता? आइए इस रहस्यमयी कहानी में डूब जाए। सदियों पहले उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को एक रात स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य नीम का वृक्ष मिलेगा। उसी की लकड़ी से मेरे भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनवाओ। अगली सुबह राजा ने सैनिकों को भेजा। कई दिनों की खोज के बाद समुद्र की लहरों ने एक रात वह दिव्य लकड़ी तट पर लाकर पटकी। जैसे ही लोग उस लकड़ी के पास खड़े हुए, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का कंपन महसूस हुआ। राजा ने लकड़ी को महल में मंगवाया। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध मूर्तिकार दरबार में प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों को गढ़ सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं मूर्तियां बनाऊं, कोई भी गर्भगृह का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। वृद्ध मूर्तिकार गर्भगृह में बंद हो गया। पहले दिन छेनी हथौड़े की आवाजें आईं, दूसरे दिन हल्की हलचल और तीसरे दिन सन्नाटा। 21 दिन बीत गए, लेकिन न कोई आवाज न कोई हलचल। रानी का मन घबराया। उन्होंने राजा से कहा, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? राजा ने आदेश दिया और गर्भगृह का दरवाजा खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। तीनों मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, अधूरी थीं। सिर और धड़ तो बने थे, लेकिन हाथ पैर नहीं। और वह वृद्ध मूर्तिकार, वो गायब था, मानो कभी था ही नहीं। लोगों का मानना है कि वो कोई साधारण मूर्तिकार नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। राजा दुखी हो गए, लेकिन उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, यही मेरा दिव्य स्वरूप है। मैं इसी रूप में यहां वास करूंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां पुरी के मंदिर में पूजी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर 12 से 19 साल बाद पुरी में नवक्लेवर की परंपरा होती है, जिसमें पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस परंपरा का सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, वह दिव्य तत्व जो मूर्ति के सीने में रखा जाता है। नवक्लेवर, जिसका अर्थ जुन सिस्टम अर्थ है नया शरीर या पुनर्जनन, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह हर 12 से 19 साल बाद होता है, जब ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति, जैसे 2 आषाढ़ मास का संयोग होता है। यह भगवान के नए शरीर धारण करने का समय माना जाता है। नवकलेवर की प्रक्रिया कई महीनों तक चलती है। यह कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले एक विशेष नियम के पेड़ की खोज होती है, जिसे दर्शन वृक्ष कहते हैं। इस पेड़ को चुनने के लिए पुजारी और दैवज्ञ एक समूह बनाते हैं, जिसे दैतापति कहते हैं। पेड़ में शंख, चक्र, गदा और पद्म जैसे विष्णु के प्रतीकों के चिन्ह होने चाहिए। पेड़ के पास सांपों का वास या कोई पवित्र मंदिर होना चाहिए। पुजारी स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं, जो पेड़ का स्थान बताते हैं। पेड़ मिलने के बाद उसे काटने से पहले यज्ञ किया जाता है। पुजारी पेड़ को भगवान का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। फिर लकड़ी को मंदिर लाया जाता है। मूर्तियां विश्वकर्मा वंश के विशेष मूर्तिकार बनाते हैं, बिना हाथ पैर के, जैसा भगवान जगन्नाथ का दिव्य स्वरूप है। निर्माण के दौरान गर्भगृह बंद रहता है। सबसे रहस्यमयी हिस्सा है ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण। यह वह दिव्य तत्व है जो पुरानी मूर्तियों के सीने से निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया रात में पूर्ण गोपनीयता के साथ होती है। केवल 4 पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कार्य करते हैं। ब्रह्म पदार्थ को देखना निषिद्ध है, और जो इसे देख ले वह जीवित नहीं रहता। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और तेज हवाएं
बिजली की चमक और शांति का अनुभव होता है। पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ में दफनाया जाता है। इसे महाप्रयाण कहते हैं। यह अनुष्ठान भी गोपनीय होता है। नई मूर्तियों में ब्रह्म पदार्थ स्थापित होने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। फिर मंदिर के पट भक्तों के लिए खुलते हैं। ब्रह्म पदार्थ का स्वरूप कोई नहीं जानता। कुछ इसे भगवान विष्णु का हृदय मानते हैं, कुछ जलती लौ, तो कुछ इसे भगवान की आत्मा का पदार्थ कहते हैं। इसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे देखने की मनाही है। कुछ कथाओं के अनुसार यह भगवान बुद्ध के अवशेषों से संबंधित हो सकता है, क्योंकि पुरी को विष्णु और बुद्ध के संयुक्त स्वरूप की पूजा का केंद्र माना जाता है। पुरी की गलियों में एक और कहानी प्रचलित है। कई साल पहले यहाँ बद्री बाबा नाम के एक संत रहते थे। सफेद लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और हाथ में रुद्राक्ष की माला। वो मंदिर के दक्षिण द्वार के पास पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। एक रथ यात्रा की रात जब पूरा पुरी सो रहा था, मंदिर के गर्भगृह से तेज रोशनी निकली। यह ब्रह्म पदार्थ का प्रकाश था। उस रात केवल बद्री बाबा जाग रहे थे। उनकी आंखें उस प्रकाश पर टिकी थीं और चेहरा दिव्य शांति से चमक रहा था। लोगों का मानना है कि बद्री बाबा को ब्रह्म पदार्थ का साक्षात दर्शन हुआ था। सामान्य मनुष्य के लिए यह असंभव है, क्योंकि ऐसा दर्शन मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन अगली सुबह बद्री बाबा उसी पीपल के पेड़ के नीचे मुस्कुराते हुए ध्यानस्थ मिले। तब से पुरी के लोग उन्हें अक्षय बाबा कहने लगे, जिनका जीवन और आत्मा भगवान जगन्नाथ के संरक्षण में अमर मानी गई। जगन्नाथ मंदिर के और भी कई रहस्य हैं। मंदिर की रसोई में छप्पा से भोग बनते हैं। चाहे लाखों भक्त आए, भोजन कभी कम नहीं पड़ता, न ज्यादा बचता। सदियों से न रसोइयों की संख्या बदली, न लकड़ियों का वजन। मंदिर का ध्वज हर दिन उल्टा चढ़ाया जाता है और हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। जिस दिन ध्वज न लहराए, संकट आ जाता है। मंदिर के सिंहद्वार पर खड़े होते ही समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है। कोई इसे वास्तुशास्त्र का कमाल कहता है, तो कोई भगवान की दिव्य शक्ति। इन सब के बीच सबसे अद्भुत है रथ यात्रा। रथ की रस्सी खींचने मात्र से सारे पाप कट जाते हैं। कई भक्तों ने रथ खींचने के बाद चमत्कारों का अनुभव किया। कोई लाइलाज बीमारी से ठीक हुआ, तो कोई खोई संतान से मिला। लेकिन अगर रथ किसी दिशा में अटक जाए, तो उसे खींचने वाले की आस्था और कर्मों पर सवाल उठता है। नवकलेवर का समय ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। यह आमतौर पर 12, 14 या 19 साल बाद होता है, जब 2 आषाढ़ मास का संयोग बनता है। नवकलेवर के बाद होने वाली रथ यात्रा में सामान्य से कई गुना ज्यादा भक्त शामिल होते हैं। अनुष्ठान के दौरान मंदिर के आसपास कड़ी सुरक्षा होती है। कई भक्तों का मानना है कि नवकलेवर की रात मंदिर में विशेष ऊर्जा का संचार होता है। पुरी के बुजुर्ग बताते हैं कि नवकलेवर की रात कुछ लोग विचित्र अनुभव करते हैं। कुछ को तेज रोशनी दिखती है, कुछ को हवा में भगवान जगन्नाथ के नाम की गूंज सुनाई देती है। एक कथा के अनुसार एक बार नवकलेवर के दौरान एक पुजारी ने गलती से ब्रह्म पदार्थ को देखने की कोशिश की और वह उसी क्षण अचेत हो गया। पुरी की यह पावन धरती केवल मंदिरों और रथ यात्रा के लिए नहीं जानी जाती। यहाँ की हवा में भक्ति, आस्था और रहस्यों का खजाना है। जो सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। खासकर रथ यात्रा की रात, यदि आप मंदिर के दक्षिण द्वार के पास बद्री बाबा का नाम लेकर प्रार्थना करें, तो भगवान आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। नवकलेवर केवल मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जनन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। भगवान जगन्नाथ इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति हमेशा स्थिर रहती है। तो दोस्तों, अगर आप इस दिव्य अनुभूति को महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार पुरी की रथ यात्रा में जरूर शामिल हों। यहाँ की अनुभूति शब्दों में नहीं, सिर्फ आत्मा में बसती है। यह कहानी पुरी के लोक विश्वास और बुजुर्गों की कथाओं पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल आपको भारतीय संस्कृति और आस्था की परंपराओं से जोड़ना है। हम किसी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई,
तो हमारे चैनल रहस्य कहानियां को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली कहानी और भी रहस्यमयी होगी। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।